व्यूअर्स, आप स्क्रीन पर इस वक्त स्टीविया का पौधा देख सकते हैं जिसे शुगर प्लांट कहते हैं। कुदरती तौर पर इसके पत्तों के अंदर 200 से 300% जो है वो शुगर होती है, चीनी की मकदार होती है। पहले हम देखेंगे कि इस पौधे के अंदर ऐसी क्या ग़िज़ाइयत, ऐसे क्या न्यूट्रेंट्स हैं जो इसकी इतनी ज़्यादा अहमियत जो है वो मौजूद है। तो याद रखें कि अगर 100 ग्राम इसके खुश्क पत्ते, यानी कि ये जो पत्ते होते हैं, अगर ड्राई किए हुए होंगे तो उनके अंदर जो नमी होगी वो 7 ग्राम होगी। 10 ग्राम इसके अंदर प्रोटीन होती है। 52 ग्राम इसके अंदर नशास्ता होता है। 14.9 ग्राम जो इसमें विटामिन सी होता है, याद रखें। 58.18 ग्राम इसमें फोलिक एसिड होता है। 464.4 ग्राम इसमें कैल्शियम होता है, जो बड़ी मकदार है जी कैल्शियम की, औरतों और ख़वातीन के लिए, बच्चों की हड्डियों के लिए। तो उसके अलावा 11.4 मिलीग्राम इसमें फास्फोरस होती है। आयरन इसमें 53% यानी ग्राम होता है इसमें, और 190 ग्राम जो है मिलीग्राम वो इसमें सोडियम होता है। 180 मिलीग्राम जो इसमें पोटाशियम होती है, और स्टीवियोसाइड जो है तो 7.99 ग्राम इसके अलावा कैल्शियम होती है, इसमें पोटाशियम होती है। ये तमाम चीज़ें देखें, इसमें इतनी ज़्यादा मकदार में जो है वो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, तो इसलिए इसकी इतनी ज़्यादा अहमियत है। अब बात करते हैं इसके पत्तों के अंदर जो है ना, याद रखें इसके जो पत्ते होते हैं इनके अंदर जो है वो चिकनाई और कोलेस्ट्रॉल नहीं बनता है, इसीलिए ये शुगर के मरीज़ों के लिए ये ज़बरदस्त चीज़ है जी। इसके अंदर जो हरारे होते हैं ना वो सिफ़र होते हैं, याद रखें इसमें हरारों की मकदार सिफ़र होती है, इसलिए शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। उसके अलावा ये खून में शुगर जो होती है उसको कंट्रोल करने में मदद देता है। इसके इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर जो होता है ना उसके आप कंट्रोल कर सकते हैं। जरासीम कश होने की वजह से याद रखें कि इसके ये बहुत बड़ा जरासीम कश पौधा है। इसी वजह से इसके पत्तों का जो है वो इसे इस्तेमाल करते हुए टूथपेस्ट बनाया जाता है। दांतों की बहुत सी बीमारियां और मसूड़ों को ताकत देता है। आपकी जल्दी बीमारियां, अगर आप इसे इस्तेमाल करते हैं, इसके पत्ते जो हैं आप इस्तेमाल करते हैं, इसका पाउडर इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो कील मुहासे होते हैं और जल्द की बीमारियां, उनके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। कैल्शियम की वही बहुत मकदार आपको पता है, इसमें 464 ग्राम 100 जो ग्राम पत्ते होते हैं उनमें होती है। तो बच्चों और औरतों की हड्डियों के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जी। मैदे के निज़ाम को ये है मजबूत करता है, निज़ामी निज़ाम को बेहतर करता है। अब अगर औरतें जो हैं इसके अरक के साथ अपने बालों को, या औरतें या मर्द जो भी है वो उसके अगर इस्तेमाल करते हैं इसके अरक को, तो उससे जो है कि ये खुश्की जो है वो ख़त्म करता है। खून के जो खुलिये होते हैं जी उन्हें बदन में मदद देता है, खून की नाली को मजबूत करता है, और इसके अंदर जो है वो इंसानी जिस्म के अंदर जो रूटा वायरस होता है ना उसे जो कंट्रोल करने में बड़ा इसका किरदार होता है। तो अक्सर जो होते हैं हम घर पे जगा कर जब जिस पौधे को लगाते हैं तो ये शिकायत होती है जी पौधा जो घर पे नहीं होता जी, मैं लेकर गया था तो ये हुआ नहीं है, या मैंने फ़लाँ जगह से लिया था तो ये ऐसे है। इसकी मैं थोड़ी सी आपको अहमियत बता दूं कि आपने इसे जो है वो किस तरह से अहम समझते हुए आपने इसको बच्चों की तरह पालना है जी। सबसे पहले बात याद रखें कि ये 30 से 32 दर्जा हरारत के लिए बेहतर होता है। 30 से 32 सेंटीग्रेड दर्जा तो हमारे जो इलाके हैं पाकिस्तान में, वहाँ पर इसका बेहतर जो है वो कंट्रोल इसमें कर सकते हैं आप। एक बात होगी। दूसरा ये आपने जहाँ पर इसको लगाना है वो गमला जो है, जो जगह जो है वो बड़ा साइज़ होना चाहिए। छोटा गमला ना लें आप, ये देखें इसे कप्स ना लें। इस तरह से जो कप्स होते हैं तो पनीर तैयार करने के लिए होते हैं ना, तो बड़ा गमला लें। दूसरी अहम बात कि ये 46% तक, यानी 46 सेंटीग्रेड तक जो है ये दर्जा हरारत को बर्दाश्त कर सकता है, और जितने दिन लंबे होंगे उतनी लेट, यानी अगर दिन लंबे होंगे, अगर गर्मी ज़्यादा होती जाएगी तो ये इसके ऊपर जो है ये देखें इसके ऊपर फ्लावरिंग जो है फिर वो लेट आएगी, यानी अगस्त तक चली जाएगी। अब अगर सर्दी के मौसम में देखें तो इसके दिन छोटे होते हैं, तो दिन छोटे होने की वजह से इसकी वो फ्लावरिंग जल्दी ही आ जाती है। ठीक है, ये बात थोड़ी सी ध्यान में रख लें कि जितने दिन लंबे होंगे इस पर फूल लेट आएंगे। अब आप क्या कर सकते हैं इसके लिए, और कि आपने इसे कोशिश ये करनी है थोड़ा साया हो और थोड़ी धूप हो, वहाँ पर आपने रखना है इसको। इसके अंदर जो आपने गमले में मिट्टी डालनी है ना वो नरम होनी चाहिए। अब अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम नर्सरी से मिट्टी लेकर आते हैं, गमले वो लेकर आते हैं ना, तो वो 6-7 माह बाद या 3-4 माह बाद वो खुश्क हो जाती है। खुश्क कैसे होती है कि वो सख्त हो जाती है, तो इसलिए इसमें भल और कंपोस्ट या पीट मोस या मिट्टी जैसे लेवल से डालें, इस मकदार से डालें कि आपका जो पौधा है वो
उसकी जड़ें जो हैं वो ख़राब ना हों। देखिए इसकी जड़ों को नमी चाहिए होती है, इसे पानी की कमी नहीं आने देनी आपने, ये भी बात ज़हन में रख लें। तो इसलिए आपने इसे जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब करें ये आजकल के इसके जो नीचे वाले पत्ते हैं आप तोड़ते रहा करें, ये देखिए इस तरह से आप पत्ते तोड़ते रहा करें नीचे से, किसी कैंची से या किसी कटर से जो है वो आसानी से तोड़ते जाएं और उन्हें सेव करते जाएं। जैसे जैसे पत्ते आप इसके तोड़ते जाएंगे उतनी लेट इसकी फ्लावरिंग होगी। और कभी कभार हफ्ते में एक दफ़ा इसकी जो ऊपर वाली जो शाख है ना, इसको आप यहाँ से रख के इसे काट दिया करें कैंची के साथ। होगा ये, जैसे आप इसे काटेंगे तो ये देख सकते हैं, तो इसके साथ ये है, ये नई कोंपलें निकल रही हैं। नई कोंपलें निकलती जाएंगी, ये ज़्यादा बढ़ोतरी करेगा तो पत्ते फिर ज़्यादा निकालेगा। आपको पत्तों की ज़रूरत है तो आप इसके पत्ते जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखें कि आपने इस पौधे को ऐसे ही केयर देनी है जैसे कि दूसरे आप अपने बच्चों को केयर देते हैं, क्योंकि जब आपने इतनी ज़्यादा इसकी अहमियत को जान लिया है तो याद रखें कि आप डॉक्टरों के महंगे नुस्खों को भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप इसकी अहमियत के से इनकार नहीं कर सकते। और इसको मद्देनज़र रखते हुए आप स्टीविया का जो ये पत्ते हैं, पौधे हैं, इनका जो पाउडर है आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखें कुदरत ने कोई चीज़ जो है वो नकारा नहीं बनाई, इसमें इतनी ज़्यादा फ़ायदा है तो फिर इसका फ़ायदा ज़रूर है। इसलिए आप इसे केयर के साथ इसका याद रखें कि तो टेम्परेचर आपको मालूम होना चाहिए कि 30 से 32 बेस्ट है, 40 तक ये बर्दाश्त कर सकता है। ठीक है जी। तो पानी की कमी नहीं आने देनी आपने। लंबे दिन होंगे तो ज़्यादा देर तक जो है वो इसकी फ्लावरिंग आएगी। तो अब यह है कि आप इस वक्त जिसके पत्ते तोड़ सकते हैं, ऊपर से हफ्ते बाद 10 दिन बाद जो है इसकी कोंपली वाली तोड़ें तो ये ज़्यादा जो है फ्लाव करेगा। तो इससे जो है आप ज़्यादा देर तक पत्ते जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। आप खुश्क पत्ते इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे भी आप रोज़ाना पत्ते खा सकते हैं। यकीन करें इसमें काफ़ी मिठास होती है। अब तो रोज़े हैं, आपको चेक करा कर नहीं दिखा सकते, लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। ये अल्लाह ताला ने बड़ा एक हमको कुदरती तोहफ़ा दिया हुआ है और आप इसे जो है घर पे लगा सकते हैं, जहाँ भी आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। लेकिन इसके अफादियत के पेश नज़र आप इसकी केयर करें। अगर आप केयर नहीं करेंगे तो फिर ये नाकाम हो जाएगा, तो फिर आपने कहा ये हमने लिया था, हमने फ़लाँ जगह से लिया था और वो हुआ नहीं, हमने ऐसे किया। देखिए आपने कुछ खुद भी करना होता है, ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ पीछे से होकर आना है। आपने खुद भी इसके ऊपर जो है वो अपनी तौर पर भी इसे केयर देनी है। तो व्यूवर्स एक और बात याद रख लें कि स्टीविया को ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती और ना ही इस पर कोई ऐसी बीमारी आती है कि इसके लिए कुछ स्प्रे करनी पड़े। बस आपने इसकी एहतियात करनी है। कभी कभार आपने जो है वो गोबर का जो मिला हुआ पानी है वो डालें, ज़्यादा इसको खादें डालने की ज़रूरत नहीं होती। एक और अहम बात दिन में रख लें कि स्टीविया के पौधे के ऊपर जब उसके फ्लावरिंग हो जाती है, यानी फूल निकल आते हैं, चाहे वो अगस्त में निकल आएँ, सितंबर में आ जाएँ, तो उस वक़्त इसके जो पत्ते होते हैं उनके अंदर जो मिठास होती है वो कम हो जाती है। काश्तकार भाइयों, आप स्टीविया के प्लांट्स को जो है वो ज़मीन में भी लगा सकते हैं। आप इन्हें गमलों में, ग्रो बैग्स में, कपड़े के थैलों में लगा सकते हैं, आटे के थैलों में लगा सकते हैं। याद रखें कि ना सिर्फ इसका सीड फ़रोख्त होता है, इसके पत्ते भी फ़रोख्त होते हैं, खुश्क या फिर जो ताज़ा पत्ते हैं वो भी फ़रोख्त होते हैं। आप इससे इनकम कमा सकते हैं और इसकी बेहतर मैनेजमेंट करने के बाद जो है इससे बेहतर मुनाफ़ा आप कमा सकते हैं और सालों तक इसे चला सकते हैं। तो उम्मीद करेंगे कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। शुक्रिया जी।